नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 15 जून की बड़ी खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब दूसरे पदाधिकारी भी भाजपा में अहंकार पर सवाल उठा रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार आ गया। उन्हें जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उस पार्टी को 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दिया। वहीं जिनके राम के प्रति आस्था नहीं थी, अश्रद्धा थी, उन सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। अयोध्या में हार पर बोले कि भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए थे, तो राम जी ने कहा कि 5 साल आराम करो, अगली बार देख लेंगे। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन। 30 किलोमीटर तक रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागस्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। सेना ने 480 आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया था, इनमें से 120 की डिलीवरी कर दी गई है। दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। पुलिस कर्मियों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर डायरेक्टर से की मारपीट, मोबाइल भी लेकर गए। ग्रामीण बोले 20 जून तक कार्रवाई नहीं की तो सड़क करेंगे जाम। कोचिंग सेंटर में घुसकर पुलिस कर्मियों की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में ग्रामीणों ने सीकर एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। महिंद्राज कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र निवासी फकीरपुरा सीकर ने बताया कि 29 अप्रैल की रात के करीब 11:40 पर कोचिंग सेंटर में सो रहा था। इस दौरान उद्योगनगर थाना के 2 पुलिसकर्मी व 2 होमगार्ड के जवान आए। उन्होंने कोचिंग का गेट खोलते ही मारपीट करना शुरू कर दिया और कपड़े फाड़ दिए। सिपाही नरेश मीणा ने उसके साथ डंडों और लातों से मारपीट की। घटना में धर्मेंद्र को अंदरूनी चोट लगी है। हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बंदियों ने त्यागा भोजन। जेल प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश। मोबाइल मिलने के बाद अलग अलग बैरक में रखा। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में पिछले दिनों मोबाइल मिलने के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जेल प्रशासन ने गुट बनाकर बैरिक में रह रहे बंदियों को अलग अलग बैरिक में डाल दिया। इसके बाद से जेल में 10 से 12 हार्डकोर बंदियों ने भोजन त्याग कर दिया है। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग। अजमेर कोटा में प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, लाठियों से खदेड़ा। एबीवीपी ने किया हंगामा। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश में आज कोटा और अजमेर में एबीवीपी और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने लाठियां बांधकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। प्रेमिका का मर्डर करने वाला गिरफ्तार। सगाई के बाद लड़की ने मिलने से मना किया तो धोखा देकर बुलाकर मार दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गुरुवार शाम हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। हेमासर गांव में कोजूराम मेघवाल ने गला दबाकर मार दिया था। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी गई। स्कूलों में 30 दिन से ज़्यादा अनुपस्थिति विद्यार्थियों की बनेगी लिस्ट। बाल श्रम को रोकने के लिए कलेक्टर ने ली बैठक। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए दिए निर्देश। नागौर में बाल श्रम की रोकथाम के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि जिले में 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम के खिलाफ उमंग 3 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम पर रोकथाम पोस्टर का विमोचन कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में पोस्टर का वितरण किया गया है। ई-केवाईसी के लिए भटक रहे लोग शहरी और
27 ग्राम पंचायतों के लिए मात्र एक आधार सेंटर, बायोमेट्रिक अपडेट बनी मुसीबत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर शुरू की गई ई-केवाईसी की प्रक्रिया लाभार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ दिन भर लोग अपना काम धंधा छोड़कर कभी राशन डीलर तो कभी आधार सेंटर पर चक्कर काटने को मजबूर हैं। बावजूद इसके लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ा था। कारण कि केवाईसी के लिए बच्चों व बुजुर्गों में बायोमेट्रिक की समस्या के चलते लाभार्थियों को आधार अपडेट करवाने की आवश्यकता है। ऐसे में क्षेत्र में मात्र एक आधार सेंटर पर दिन भर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे अधिक समस्या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से रावत भाटा पहुंचने वाले लोगों को हो रही है। आक्रोशित और परेशान लोगों ने ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र में और अधिक आधार सेंटर खुलवाए जाने की मांग की। तार ऑयल चोरी, ट्रांसफार्मर खेत में फेंक गए चोर। 9 महीने पहले भी हुई थी चोरी, खंभे से गिराया, बिजली विभाग को दी सूचना। झुंझुनू में ट्रांसफार्मर से तार व ऑयल चोरी कर ले गए। घटना समसपुर रोड पर स्थित धूपिया कॉलोनी के पास की है। चोरों ने पहले ट्रांसफार्मर को खंभे से गिराया, फिर एल्यूमिनियम बाइंडिंग के तार व ऑयल चोरी कर लिया। युवा मित्रों को वापस काम पर लगाने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सामने आया आजीविका का संकट। सिरोही जिला मुख्यालय पर शुक्रवार दोपहर को राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के बैनर तले युवा मित्रों ने कलेक्टर शुभम चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा उन्हें कार्य से हटाए जाने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें दोबारा कार्य करने के लिए बहाल करने की मांग की है। इस दौरान कलेक्टर चौधरी ने युवा मित्रों की मांग को सरकार तक जल्द पहुंचाने का आश्वासन दिया। सफाई व्यवस्था के बिगड़े हालात देख नाराज हुई मेयर, बोली 70 नाले अब तक नहीं हुए साफ, मैं संतुष्ट नहीं, कमिश्नर करे मॉनिटरिंग। मानसून से पहले जयपुर नगर निगम नालों की सफाई को लेकर एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को मेयर मुनेश गुज्जर शहर के औचक निरीक्षण पर निकली। इस दौरान रामगढ़ मोड़ और ब्रह्मपुरी इलाके में नाले की सफाई ठीक से नहीं होने से मेयर नाराज हो गई। जयपुर में 1250 लीटर घी सीज किया गया। घटिया क्वालिटी का घी मिला। ब्रांडेड कंपनी के हेयर ऑयल के नकली पैकेट भी मिले। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल सुबह बनी पार्क स्थित एक घी व्यापारी पर छापा मारा। यहां से 1250 लीटर घटिया क्वालिटी का घी सीज किया गया। इसके साथ ही टीम ने घी के अलग अलग बेंच में सैंपल लेकर उनकी जांच करवाने के लिए लैब में भिजवाए हैं। अति खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में सेंट्रल टीम कल सुबह बनी पार्क स्थित कबीर मार्ग पर पूर्ण प्रकाश अरोड़ा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, जहां से गोपी नाम के घी के पैकेट मिले जो अमानक और घटिया क्वालिटी का दिख रहा था। घी में अजीब महक आ रही थी। इसके अलावा इन घी की चिकनाई भी सामान्य घी की तुलना में कम थी। दोस्तों, यह थी देश की और राजस्थान की बड़ी खबरें। ऐसी ही रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।